दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। किसी कॉमिक बुक की नहीं, बल्कि एक असली सुपर हीरो की कहानी। एक ऐसे हीरो जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि आज हम और आप आजादी से सांस ले सके। तो चलिए इतिहास के इस पन्ने को बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा लीडर जो किसी भी चीज से नहीं डरता था, ना ही किसी गलत बात से और ना ही किसी ताकतवर दुश्मन से। वो महान नेता थे लाला लाजपत राय जी। उनका जो जोश था ना, उसने पूरे देश में आजादी की एक जबरदस्त लहर दौड़ा दी थी। भाग 1, शेर का जन्म और पंजाब में उनका बचपन। तो लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के एक छोटे से गांव धुडके में हुआ था। उनकी माता गुलाब देवी जी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थीं और पता है, उन्होंने ही बचपन से लाला जी के मन में अच्छे संस्कार और देश के लिए बेइंतहा प्यार भरा था। यानी देशभक्ति की शुरुआत बिल्कुल घर से ही हुई थी। अब जब वो बड़े हुए तो उनके सामने दो रास्ते थे। उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और एक बहुत ही सफल वकील भी बने। पर क्या उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना और एक ऐशो आराम की जिंदगी जीना था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने आराम को ठोकर मारी और पूरे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का वो मुश्किल रास्ता चुना। उस समय अंग्रेजों का राज था जो बहुत जुल्म करते थे। लाला जी ने एक बहुत ही जरूरी बात कही थी, अगर देश को आजाद करना है तो सबको मिलके लड़ना होगा। उनकी इस बेबाक और निडर लीडरशिप ने आम लोगों के अंदर की आग को जगाया और उन्हें इस लड़ाई में जुड़ने का हौसला दिया। और इसी अद्भुत बहादुरी की वजह से लोगों ने उन्हें एक शानदार सुपर हीरो वाला नाम दे दिया, पंजाब केसरी, जिसका सीधा सा मतलब है पंजाब का शेर। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अंग्रेजों की बंदूकों और लाठियों से रत्ती भर भी नहीं घबराते थे, बिल्कुल एक शेर की तरह निडर। भाग 2, मशहूर नेताओं की तिकड़ी और राष्ट्रीय गौरव को जगाना। दिलचस्प बात यह है कि लाला जी इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी के साथ एक मजबूत टीम बनाई। इस तिकड़ी को प्यार से लाल बाल पाल कहा गया। लाला जी और तिलक जी ने एक साथ मिलकर पूरे देश में स्वदेशी चीजें अपनाने का संदेश फैलाया, जिससे लोगों के दिलों में अपने देश पर गर्व करने की भावना यानी राष्ट्रीय गौरव पूरी तरह से जाग उठा। आगे बढ़ते हैं। भाग 3, हर बच्चे के लिए शिक्षा और सीखने की ताकत। आजादी के अलावा उनका एक और बड़ा मिशन था, शिक्षा। लाला जी ने लाहौर का नेशनल कॉलेज और कई डीएवी स्कूल खुलवाने में बहुत मदद की। उनका पक्का विश्वास था कि एक मजबूत देश तभी बन सकता है जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। शिक्षा उनके लिए एक असली हथियार थी। भाग 4, अन्यायपूर्ण साइमन कमीशन, एक बहुत ही क्रूर नियम। तो हुआ क्या कि साल 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन नाम का एक समूह भारत भेजा। इसका काम भारत के लिए नए नियम बनाना था, पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। इस समूह में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जरा सोचिए, नियम हमारे लिए बन रहे हैं और हमारी ही आवाज शामिल नहीं। ये पूरी तरह से एक क्रूर और नाइंसाफी वाला नियम था। अब लाला लाजपत राय जी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने बिना किसी डर के लोगों को साथ लिया और इसके खिलाफ एक जोरदार नारा दिया, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। देखते ही देखते पूरे देश के बच्चों, बूढ़ों और जवानों ने पूरे जोश के साथ इस नारे को अपना लिया। भाग 5, एक बहादुर का अंतिम संघर्ष और 1928 का विरोध। ये कहानी का वो हिस्सा है जो थोड़ा भावुक कर देने वाला है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक बहुत बड़ा लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अचानक पुलिस ने सारी हदें पार करते हुए लोगों पर बेरहमी से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अपने लोगों को बचाने के लिए लाला जी बिल्कुल आगे आ गए। उन्हें बहुत गहरी चोटें आईं और इन्हीं चोटों की वजह से 17 नवंबर को इस महान शेर ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। पर पता है, इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी उनका हौसला रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। आखिरी पलों में उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनेगी। ये महज शब्द नहीं थे, ये अंग्रेजों के अंत की एक निडर घोषणा थी। अब आते हैं अंतिम हिस्से पर,
भाग 6, एक हीरो से मिली सीख और उनकी अमर विरासत। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमेशा अपने देश से प्यार करें, अन्याय को देखकर कभी चुप न रहें और डटकर सामना करें। सफलता के लिए शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। लाला जी के इस निडर बलिदान ने आने वाले कल के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में वो आग भर दी जिसने आखिरकार हमें एक आजाद भारत दिया। अब अंत में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज के समय में जब हमारा देश आजाद है, तो हम अपने रोजमर्रा के कामों में वही हिम्मत, सच्चाई और लोगों के प्रति प्यार कैसे दिखा सकते हैं? जरा सोचिएगा। पंजाब के शेर की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि असली हीरो वो है जो दूसरों के हक के लिए खड़ा होता है। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।